हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में जो कि कैलाश सीरीज का वीडियो होने वाला है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कैलाश पर्वत के आसपास के एरिया के बारे में, जिसमें बहुत सारे रहस्यमयी तथ्य छिपे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत अपने आप में हिमालय की सुंदरता का एक अद्भुत नज़ारा पेश करता है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर शिव जी निवास करते हैं। इसके नीचे कई सारे योगी अलग अलग गुफाओं में तपस्या करते हुए आपको मिल जाएंगे। ये बहुत पहुंचे हुए सिद्ध योगी होते हैं जो कि कहीं भी किसी भी वस्तु से कोई भी ताल्लुक नहीं रखते हैं। ये पूरी तरह से मोह माया से विलग हो चुके होते हैं। ये जो योगी होते हैं ये आपको आसानी से कैलाश के आसपास की किसी भी गुफा में मिल सकते हैं यदि वे आपको दर्शन देना चाहेंगे तो। अन्यथा आप उनके सामने से निकल जाएंगे और फिर भी आप उनको नहीं देख पाएंगे। ऐसी शक्ति होती है योग में, और इन योगियों ने योग की शक्ति को पूरी तरह से काबू में कर लिया है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानी उत्तराखंड के दो ऐसे लोगों की जिनको बाद में कोई भी नहीं खोज सका। बात तब की है जब समीर और उसके एक करीबी को बहुत ज्यादा इच्छा थी कि वे दोनों परम शांति की खोज कर सकें और अपने जीवन को धन्य कर सकें। उन दोनों के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए वे लोग चाहते थे कि अब वे शांति की खोज में साधुओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। और इसी करने एक साधु का साथ लिया। उन्होंने साधु के साथ बहुत जगहों पर विचरण किया, लेकिन आखिरकार जब उस साधु का आखिरी समय आ गया तो उस साधु ने उनको एक ऐसी बात बताई जिसको सुन करके समीर और उनके मित्र की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस साधु ने उन दोनों को बताया कि कैलाश पर्वत पर एक गुफा में स्वयं शिव जी विराजमान हैं और यदि उन्होंने उनके दर्शन कर लिए तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। ये सुनते ही समीर और उसके करीबी की आंखें चमक गईं। उनको लगा कि अब उनकी खोज पूरी हो चुकी है। फिर वे दोनों तुरंत ही अगले दिन अपने घर से निकल पड़े और कैलाश के पास पहुंच गए। वहां पे उन्होंने विधि विधान से पूजा करी और वह यह मानने लगे कि वे शिव जी को ढूंढने में सफल होने ही वाले हैं। पर कई दिन बीत गए और उन्होंने साधु के द्वारा बताई गई पूजा अर्चना भी की, जिससे कि उनको अपनी खोज में सफलता मिले, पर फिर भी कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। फिर आखिरकार 3-4 दिन की खोज के बाद एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। वो अपना रास्ता भटक गए और वे पास की ही एक गुफा में शरण लेने पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक योगी साधना में लीन बैठे हैं, और जब उन्होंने उनके करीब जाकर देखा तो लग रहा था कि वे कई सालों से वहां पर हैं। पर उन्होंने उनको परेशान करना उचित ना समझा और चुपचाप किनारे उसी गुफा में बैठे रहे। जब तूफान थमा तो योगी की आंखें खुली। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और यहाँ तक कैसे पहुँच गए भला, यहाँ तक कोई नहीं आ सकता। पर उन दोनों ने उनसे सच बताया कि हम यहाँ पर परम शांति की खोज में आए हैं और शिव जी के दर्शन करने आए हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं शिव जी किस गुफा में है? ये कैलाश है, यहाँ पर तो कण कण में भगवान शिव का वास होता है। तुम लोग कहाँ से आए हो, मुझे अपने गांव का नाम बताओ। जब समीर और उसके करीबी ने अपने गांव का नाम बताया तो उन साधु को उस गांव का पता नहीं था। उन्होंने कहा मुझे किसी ऐसे गांव का पता बताओ जो 100 साल से पहले से बसा हुआ हो। शायद वो वहां से 100 साल पहले ही आए होंगे। खैर, जब उन्होंने अपने पास के एक बहुत पुराने गांव का नाम बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, उस गांव के बारे में सोचो मन लगाकर और आंखें बंद करो। उन्होंने ऐसा ही किया और जब समीर ने आंखें खोली तो समीर और उसका करीबी उसी गांव में थे जिसके बारे में वो सोच रहे थे। पर ऐसा कैसे सकता था, इतनी ज्यादा दूरी को इतने कम समय में कैसे पार कर लिया उन्होंने? ये बात तो रहस्य ही है। खैर, वापस आने के बाद भी समीर और उसके करीबी का मन कहीं भी नहीं लग रहा था। वो जैसे वहां की आभा से मंत्रमुग्ध से हो गए थे और कुछ दिन बाद वे बिना बताए ही गायब हो गए। किसी को नहीं पता कि क्या वो कहीं चले गए या फिर गायब हो गए, लेकिन आज तक उनके बारे में किसी को भी नहीं पता है। कैसी लगी आपको ये मिस्ट्री? कैसी लगी आपको उत्तराखंड की बात? तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइब।